बीएड के ही जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसी का चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग आज किस किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से देख सकते हैं, सूचना और ज्ञान के बारे में क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, और सूचना तथा ज्ञान के संबंध का क्या क्या वर्णन दिया गया उनके बारे में देखेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सूचना तथा ज्ञान में अंतर को देख लेंगे। फोर्थ, विश्वास तथा सत्य के बारे में। फिफ्थ, विश्वास तथा सत्य के बीच क्या संबंध है उनके बारे में देखेंगे। सिक्स नंबर, विश्वास तथा सत्य के बीच क्या विभेद है, उनका वर्णन किस प्रकार किया गया उनके बारे में देखेंगे। सेवंथ में दिया गया है तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बारे में। और आठ में दिया गया तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण का भेद, किस प्रकार का भेद किया गया उनके बारे में देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में इसलिए आप लोगों को दिया गया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इस लेक्चर को अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो इन 8 क्वेश्चंस का सब मतलब अच्छे से आप समझ पाएंगे और इनका जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप खुद से साथ में भी बना सकते हैं। अगर नोट्स चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आप स्टेट पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लें, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट वाइज नोट्स का वीडियो बनाया जा रहा है आजकल। और वीडियो को देख के अच्छे समझ लेने के बाद आप फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स बना सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम जब नज़दीक आती है तो आप ये भी नोट्स जो बनाया जा रहा है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ही, साथ में जब अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो तो जल्दी से रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में कम से कम पासिंग मार्क्स ला पाएँ। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, इतना कि परसेंटेज भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वनडे एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो आप वनडे एग्ज़ाम के लिए भी आप मेरा इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। वहाँ सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी प्रकार का नोट्स दिया जा रहा है। और टाइम के साथ सभी नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि अगर गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड कोई सूचना के लिए जैसे आता है एडमिट कार्ड या फिर वैकेंसी, अगर इस सब चीज़ के लिए अगर आपको कहीं और किसी का इंतजार रहता है या फिर किसी माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पाती है तो आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप, जो उसको ज्वाइन कर लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कब कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म डालना है, या क्या क्वालिफ़िकेशन है फॉर्म का, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर ध्रुवा स्टाइल का ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है वो आपके दृष्टिकोण से के लिए ही बनाया जा रहा है कि आपका हेल्प हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो अच्छे से लिख पाएँ, औरों से ज़्यादा नंबर ले पाएँ। तो चलिए अब टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। मैंने ऐड दे चुका हूँ, जो ऐड था वो आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए ही था कि अगर आप लोग इधर उधर भटकते हैं तो आपको एक ही जगह सब चीज़ मिल जाएगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सूचना तथा ज्ञान, विश्वास, सत्य, तर्क, बुद्धि, विश्लेषण के बीच अंतर, इतना टॉपिक सारा दिया गया है। उन्हीं सभी टॉपिक पे हम लोग बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, सूचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, अर्थ है। सूचना शब्द जो है विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। 2 शब्दों में, आंकड़ों, डाटा और सूचना, मतलब आंकड़ा जो होता है जिसको डाटा हम लोग बोलते हैं वो, और साथ में सूचना का बहुत प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर डाटा को कलेक्ट करते हैं तो आपको सूचना अच्छे से आ जाती है। आंकड़ा का संक्षिप्त रूप सूचना ही होता है। आंकड़ा और सूचना में संबंध होता है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़ा कहलाती है। अतः सूचना में आंकड़े होती है जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया गया है तथा जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होती है। आंकड़े मूल तथ्य होते हैं जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों को, सूचना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी चीज़ को अगर हमको पढ़ना होता है तो पहले आंकड़ा तैयार कर लेते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारे देश में भी जनसंख्या मतलब जनगणना चल रहा है जनसंख्या के लिए, कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी आबादी बढ़ चुकी है। पहले जैसे कि 101 करोड़ जनसंख्या थी, अभी लगभग 145 के समथिंग में करोड़ में देखा जा रहा है। बट जनगणना किया जा रहा है, उन सभी जनगणना किया जाएगा और उसका आंकड़ा तैयार किया जाएगा, डाटा तैयार किया जाएगा। फिर उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी कहाँ क्या हुआ। इस तरह से आप डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच अंतर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सूचना की विशेषता।
ठीक है। सूचना जो है ये उपलब्धता पे डिपेंड करता है कि आपके पास सूचना कहाँ से आएगी, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। कई प्रकार की कई सूचना पहले तो उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती है। बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए नई होती है तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। और मतलब कह रहा है, अगर आपके पास सूचना होगी तो आप किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, इस सूचना के आधार पे हमको क्या करना चाहिए। जस्ट लाइक देन वही बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर आप निर्णय लेने के लिए और निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय जो होता है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी, जिसको कहते हैं उपयुक्त। सूचना जो है, सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सूचना गलत हो जाएगा तो फिर वो ह्यूमर्स कहलाएगा, या फेक न्यूज़ जो बोलते हैं हम लोग उसको। गलत सूचना किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचा सकती है, ये बात तो सही है। गलत सूचना रखना भी नहीं चाहिए। समय बदलता, ये सब पॉइंट है कुछ। आप सूचना के बारे में एग्जाम हॉल में जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखिएगा ना कि सूचना गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। सूचना का क्या मीनिंग है, इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यही लैंग्वेज यूज करें। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो आप अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सूचना का क्या मीनिंग है। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। आप कई प्रकार के सूचना ग्रहण करते हैं आजकल, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। वो सारी चीज़ आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। फिर भी आप सिलेबस वाइज एक नज़र देख लें कि क्या सूचना में क्या क्या दिया गया है, तो इस हिसाब से आप पढ़ लें, फिर जाकर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। समयबद्धता, टाइम क्या लिखा हुआ है, टाइम लाइनेस। समयबद्धता, वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं होती है। सही बात है। आपको ज़रूरत है अभी सूचना ग्रहण करने का, कोई न्यूज़ चल रहा है जो कि आपको अभी पता होना चाहिए, बाद में वो न्यूज़ मिला या सूचना मिला तो फिर वो किसी काम की नहीं रह जाती है। तो जस्ट लाइक देन वही बताया जा रहा है कि समय पे उपलब्ध हो सूचना, अगर जो भी हो वो उस समय पर उपलब्ध हो। संपूर्णता, कंप्लीटनेस, केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। संग्रहित सूचना हर प्रकार से संपूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण सूचना भी हानिकारक हो सकती है। हाँ, सही बात है। ये कह रहा है, संपूर्णता का मतलब कह रहा है कोई भी सूचना अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो पूरी तरह सूचना होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह कंप्लीट सूचना होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मतलब अब किसी को कोई सूचना दे रहे हैं, उसमें भी आधा अधूरा दीजिएगा तो हो सकता है उसका गलत मीनिंग निकल जाए और कुछ गलत काम हो जाए। तो यही कहा जा रहा है इस पॉइंट के हिसाब से कि केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है, अपूर्ण सूचना हानिकारक होती है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इससे सूचना का मूल्य बढ़ता है। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर उसे अधिक प्रभावशाली या कीमती बनाया जा सकता है। सही बात है। किसी भी सूचना को अगर अच्छे से आप रख पाते हैं, प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, तो वो बहुत एक्टिव और मतलब एट्रैक्टिव हो जाती है सूचना। मतलब अच्छी लगती है कि अच्छा न्यूज़ है तो अच्छा ही लगेगा, खराब लगेगा वो डिपेंड आप पे करता है। आजकल न्यूज़ चैनल में आप देखते भी होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखता होगा तो मतलब बड़ी रुद्र टाइप से, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, आज इंग्लैंड के दौरा पे गए हैं, अमेरिका, वो मतलब बहुत सारा ऐसा न्यूज़, मतलब प्रेजेंटेशन उसका इतना ज़्यादा मतलब क्या नाटकीय जैसा रहता है कि देखने का न्यूज़ इंटरटेनमेंट हो जाता है। तो वो आप प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप सूचना को दे पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूचना के स्तर, लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सूचना की बात करें, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन की, तो बड़े बड़े संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है। ये बड़े बड़े व्यापार घराने, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थानों के लिए सत्य है। वे ईमेल के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं। हाँ, बुलेटिन जो आप देखते होंगे वही ईमेल उनको मिलता है, उस माध्यम से वो फिर बताते हैं कि हाँ सूचना क्या क्या हुआ। अब फिर करेंगे अगर सरकारी सूचना की बात किया जाए, नेशनल इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूचना की तरह राष्ट्रीय सूचना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सूचना के स्रोत है शैक्षणिक या व्यापारिक, मैगजीन, टीवी पर आधारित कार्यक्रम, रिव्यूज या समाचार पत्रों से प्रकाशित मतलब इस तरह से आप लोग मतलब राष्ट्रीय सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आजकल तो सूचना का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है सोशल मीडिया, वहाँ से ही आप सब चीज़ जान पाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट सूचना, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार की सूचना
स्वयं संगठन के बारे में होती है। इसे आमतौर पर कर्मचारियों तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जिसको जरूरी जो सूचना रहता है उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। डिपार्टमेंटल सूचना, डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन। सभी संगठन या संस्थाएं विभिन्न विभागों में बटे होते हैं। हर संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें विभागों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ताकि उन लक्ष्य को प्रभावी ढंग से अर्जित किया जा सके। संबंधित विभागों के उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। वही डिपार्टमेंटल सूचना है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज मिलेगी। थोड़ा किताबी लैंग्वेज है जो मैंने पढ़ा था, तो वहाँ से कुछ नोट्स बना लिया, बट अपने लैंग्वेज में लिखा। डिपार्टमेंटल सूचना इस तरह से आप लेंगे, कोई संगठन है, संस्थाएं हैं, वो अपना सूचना अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं तो किस तरह देंगे। विभिन्न विभागों से बटे होते हैं। हर संस्था के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, लेकिन उन्हें विभाग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है कि इस विभाग के लिए ये सूचना है। जैसे आप मान लीजिए क्लास की बात किया जाए, मतलब कल आप टीचर बनते हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आप कल टीचर ही बनेंगे, मतलब टीचर बनने के लिए ही कर रहे होंगे। और टीचर बनने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए 9th के स्टूडेंट के लिए कुछ सूचना है और कुछ 5th के लिए, तो दोनों को बराबर सूचना नहीं होगा। दोनों का सूचना अगर किसी को बताना होगा कि कल आपको हिस्ट्री पढ़ के आना, तो किसी को आप बताइएगा साइंस पढ़ के आने के लिए, तो सभी के लिए सूचना अलग अलग होती है, तो आप उस हिसाब से बांट सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल सूचना इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5th नंबर में व्यक्तिगत सूचना है, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार इस सूचनाओं में संगठन के स्टाफ के सदस्यों और कर्मचारियों की सूचना शामिल होती है। यहाँ सदस्य और कर्मचारी का बात किया गया, आप स्टूडेंट टीचर का भी बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत सूचना होती है, जैसे निवास, वैवाहिक स्तर, मतलब किसी को अगर आप इन्विटेशन देना चाहते हैं तो पूरे को नहीं ना दे पाइएगा, किसी टीचर को देना चाहते हैं तो सिर्फ टीचर को जाके दीजिएगा कि सर ये शादी हो रही है, आप यहाँ इन्विटेशन के लिए आप इसको स्वीकार करें और इस शादी में आप पधारें। तो इस तरह से आप लोग व्यक्तिगत सूचना इस तरह से दे सकते हैं। इसमें व्यावसायिक सूचना है, जैसे अनुभव, वेतन स्तर आदि भी शामिल है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ये व्यावसायिक स्तर पे कर रहे हैं, तो व्यावसायिक स्तर पर अगर बात करेंगे तो उसमें वेतन का ही बात होगा, साथ में पदोन्नति की ही बात होगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी में शिक्षा व दर्शन के क्षेत्र में इस ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। ज्ञान का दर्शन के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दर्शन अर्थ है, ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ नॉलेज, जीवन, जगत, आत्मा और परमात्मा आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य है। जैसा कि जॉन डीवी महोदय ने कहा है, दर्शन का मुख्य उद्देश्य वास्तविकता का ज्ञान है। दर्शन की जो फिलॉसफी है उसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविक रूप में क्या है उसका ज्ञान होना। दर्शन की 3 शाखाएं हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी, मतलब तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब हम ज्ञान पे हम लोग आ गए, इंफॉर्मेशन और डाटा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं एजुकेशन पे। दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों तथा स्रोत आदि की विवेचना की जाती है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, दर्शन को समझाते हैं हम थोड़ा सा। दर्शन मतलब फिलॉसफी हुआ, ये कहा जा रहा है, ये सब पॉइंट आप नोट्स कीजिएगा, मतलब एग्जाम हॉल में। जॉन डीवी महोदय, मतलब एक आप मान सकते हैं फिलोसफर भी इनको मान सकते हैं, फिलोसफर थे जॉन डीवी। और जॉन डीवी का कहना है कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है वास्तविकता का ज्ञान है। क्या है? वास्तविकता का ज्ञान। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए फिलॉसफी अगर आपका सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं आगे चल के, तो इसमें वास्तविकता का क्या आपको पढ़ाया जाएगा, रियल में वास्तविक में भगवान है या भगवान नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। वैसे अंत में मैंने कुछ फिलोसफर को सुना है, तो मुझे इतना पता चला है कि लास्ट में अंतिम में जाके वहाँ पहुँचता है कि ना तो कोई ये सिद्ध कर पाया है भगवान है, ना कोई ये सिद्ध कर पाया है कि भगवान नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपने हिसाब से आप स्वीकार करें, भगवान आपके लिए होना अच्छी बात है तो आप मान लें, अगर आपके लिए भगवान होना गलत बात है तो नहीं माने। मेरे लिए लगता है मुझे कि अच्छी बात है तो मैं भगवान को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी भी काम को मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और गॉड को मानने में एक चीज़ आती है, जब उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा होता है तो अपने आप को इतना दिलासा दे पाते हैं कि कुछ नहीं होगा, मुझे गॉड है, ऊपर वाले सब संभाल लेंगे, और ये सोच के मैं मूव ऑन कर जाता हूँ और आगे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाता है। और गॉड को मानने के बाद मैं कुछ कर पा रहा हूँ या फिर
थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रख सकता हूँ अपने, तो फिर गॉड को मानने में क्या बुरा है। मतलब ये मेरा फिलॉसफी हुआ, मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इसी आधार पे मानते होंगे, जो भी हो वो आपकी मर्जी, आप मान सकते हैं। तो मतलब दर्शन का मतलब वास्तविकता का ज्ञान, दर्शन का जो मीनिंग था वो मैंने बताने की कोशिश किया। दर्शन के 3 शाखाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि तत्व मीमांसा के जनक कौन है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, बहुत सारे मीमांसा आते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि तत्व मीमांसा के जनक कहे जाने वाले कौन व्यक्ति हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा का अंतर्गत जो है, ज्ञान मीमांसा का अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों और तथा स्रोतों आदि की विवेचना की जाती है। ठीक है। ज्ञान का प्रत्यय, अवधारणा, अर्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ नॉलेज जो होता है उसका क्या है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ज्ञान का दार्शनिक अवधारणा को जानने के लिए इसका शाब्दिक अर्थ जानना आवश्यक है। तो शाब्दिक अर्थ को पहले जानते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, जो जानना होता है। मतलब ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब जानना, अर्थ में प्रयोग होती है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए प्रयुक्त नॉलेज शब्द भी या टू नो के संबंध में रखता है, जिसका संबंध भी जानने से है। नो मतलब जानना ही होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान शब्द का संबंध जानकारी के साथ है। आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है और हमारा ज्ञान भी परिपक्व हो जाता है। सिंपल से, जो बच्चे में जितना ज्ञान होगा, आप जितने बड़े होते जा रहे हैं आपका ज्ञान उतना ही अच्छा होते जाता होगा, परिपक्व होते जाते होंगे, आप में मेच्योरिटी आ रही होगी। एज के साथ मैच्योरिटी आती भी है। तो वो वही बताया जा रहा है कि ज्ञान जो है एक जानकारी संबंधित वर्ड है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ सीधा आप समझ सकते हैं, जानना मतलब जानकारी। नेक्स्ट देखेंगे, शब्दकोश में ज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं। डिक्शनरी में जो है उनके अर्थ बताए गए। पहला सूचना देखते हैं, इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा विषय से संबंधित जानकारी ज्ञान है। किसी प्रकार का सूचना अगर आपके पास आता है और संबंधित ज्ञान है विषय में, तो उसको ज्ञान कहते हैं। अधिगम, जिसको लर्निंग, मैंने फर्स्ट ईयर वाले को ये लर्निंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लर्निंग एंड टीचिंग जब चल रहा था उसके बारे में। अधिगम का मीनिंग देखेंगे, स्वयं के अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा जो अधिगम होता है वह ज्ञान है। ज्ञान इस तरह से भी हो सकता है, आपने जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया लाइफ में, और शिक्षण मतलब किसी को पढ़ा रहे हैं, उससे भी जो ज्ञान आता है वो अधिगम होता है, वो भी एक ज्ञान का ही रूप है। नेक्स्ट देखेंगे, निश्चित विश्वास, एश्योर्ड बिलीव, अपने अनुभवों और चिंतन के आधार पर व्यक्ति को जो निश्चित विश्वास बन जाता है वो भी ज्ञान है। ठीक है। ज्ञात मतलब नॉन, जो ज्ञात मतलब अर्थात जाना हुआ हो वो ज्ञान है। प्रकाशित होना, इनलाइट, जिसका बोध, प्रकाशित होना मतलब जिसका बोध हो गया अथवा जो व्यक्ति के मन में प्रकाशित हो गया वह ज्ञान है। जो मन को प्रकाशित कर दे वो भी ज्ञान है। जिस तरह से आप मान सकते हैं बुद्ध भगवान सबको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसका क्या, मन को प्रकाशित कर दे, वो भी एक ज्ञान का ही स्वरूप है। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञान की प्रकृति मतलब स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज। पहला देखेंगे, बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, इसके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, ज्ञानेंद्रियों ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तीसरा, ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। फोर्थ में, ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने और दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है। विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं या जानकारी भी ज्ञान का अभिन्न हिस्सा है, अंग है। विभिन्न विषयों से संबंधित जो सूचना और जानकारी आपको मिलती है वो भी तो ज्ञान का ही भाग है ना। जो आप पढ़ रहे हैं ये भी तो ज्ञान का भाग है। आप YouTube पे कुछ पढ़ने या देखते हैं, पढ़ने वाली चीज़ों को देखते हैं, वो भी तो ज्ञान का हिस्सा है। मतलब वही बताया जा रहा है। ज्ञान मतलब किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ज्ञान आपको जहाँ जहाँ से मिलती है, और आपको जो ज्ञान होती है मतलब अच्छी डायरेक्शन में। अब ज्ञान तो मतलब अब बेड डायरेक्शन में आपको मिल रही है तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाए वो ज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ज्ञान और सूचना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ज्ञान एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है। ज्ञान जो है वो पूरा मतलब फैला हुआ है।
और जबकि सूचना ज्ञान के समान विस्तृत अवधारणा ना हो, कोई संकीर्ण अवधारणा है। सूचना छोटा मोटा होता है, अगर पूरा सूचना ही बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वो सूचना किस बात का रह जाएगा। नोटिस या नोटिफिकेशन जो होता है वो छोटा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप पहला लिख सकते हैं। ज्ञान मात्र आंकड़े व तथ्य नहीं होते, बिल्कुल है। ज्ञान का जो रूप है बहुत बड़ा है, तथ्य और आंकड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन भाग जरूर हो सकता है ज्ञान का। ज्ञान का जरूर भाग है आंकड़ा व तथ्य। बहुत सारे आंकड़े और तथ्य बन के ही एक ज्ञानी बन सकता है उस चीज़ को जान के, लेकिन ज्ञान आंकड़ा ही हो जाएगा वो संभव नहीं है। लेकिन सूचना मात्र आंकड़े व तथ्य होते हैं, बिल्कुल सही बात, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की ज्ञानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक होता है। ज्ञान में कोई भी तथ्य है तो उसके मतलब अर्थपूर्ण स्तर तक आपको जानना पड़ेगा, तभी ज्ञान कहलाएगा, ठीक। और सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है। अगर सूचना आपको जानना है तो उसकी तथ्य से क्या मतलब है, आपको सिर्फ पता हो जाना चाहिए कि ये सूचना था, काफ़ी। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। हाँ, जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके मानसिक विकास होता ही है, लेकिन सूचना प्राप्ति में किसी भी प्रकार की मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि नहीं होती है। सूचना में आपको सिर्फ दिया जाता है, मान लीजिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मान लीजिए बीएड ही क्वालिफाई करना है, तो इसमें क्या है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ज्ञान हुआ, जो आप हासिल कर रहे हैं वो ज्ञान हुआ। और कोई आपको बता दिया कि बीएड का एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाला है, ये एक सूचना हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ। तो इससे आपके नॉलेज में क्या बढ़ोतरी हुई, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाँ दिसंबर में बीएड का एग्ज़ाम होने वाला, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन। ज्ञान मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, बीएड का सिलेबस है, बीएड का जो एग्ज़ाम दीजिएगा वो आपको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में सिंपल अंतर है, तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विश्वास तथा सत्य, बिलीव एंड ट्रूथ के बारे में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप सभी को धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है आप लोगों के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरी भी मोटिवेशन का थोड़ा लेवल हाई होता है, मैं भी खुश होता हूँ। तत्काल धन्यवाद आप सभी को।